सावधान, परमेश्वर के वचनों में न तो कुछ घटाएं और ना ही कुछ बढ़ाएं। आइए जानेंगे कि परमेश्वर के वचनों में कुछ घटाने से और कुछ बढ़ा देने से इसकी परिणाम क्या हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज बहुत से लोग पास्टर, प्रचारक या अगुवे परमेश्वर के वचनों में से कुछ तो घटाते रहते हैं और कुछ बढ़ाते रहते हैं। आइए जानते हैं पवित्र बाइबल इस विषय में चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहता है। और जैसे कि लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 22 अध्याय वचन 18 और 19। जानेंगे कि घटाने बढ़ाने पर कौन सी खमियाजा भुगतने पड़ सकते हैं। विशेषकर यह चेतावनी उनके लिए है जो बाइबल की भविष्यवाणी की बातों को सुनते हैं और सुनाते भी हैं, पर इन बातों को घटा बढ़ाकर बताते हैं तो कोई क्यों न हो, इसका खामियाजा उनको भुगतने पड़ेंगे। और जैसे कि हमने अभी पढ़े, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताए गए विपत्तियों पर ध्यान करें। पुस्तक में जोड़ने वाले चाहे कोई क्यों न हो या घटाने वाले चाहे क्यों न हो, पर उन पर विपत्तियां अवश्य रूप से पड़ेगी। हम देखते हैं कि नए नियम की और कोई पुस्तक ऐसी धमकियों के साथ बंद नहीं होती है। प्रकाशित वाक्य में इन धमकियों को क्यों जोड़ा गया है? यह एक धमकी ही है। जिस तरह से कोई व्यक्ति मनमाना कुछ गलत करते रहते हैं तो उन्हें चेतावनी देते हुए धमकी दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के वचन में भी धमकी भरा चेतावनी दिया गया है कि वैसा नहीं करना चाहिए जैसा कि परमेश्वर नहीं चाहता। शायद परमेश्वर को पहले से पता था कि कुछ लोग इस पुस्तक का गलत इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वचनों में जोड़ेंगे और घटाएंगे भी। वचन में जोड़ने या उसमें निकालने जाने की बात नए नियम की कोई और पुस्तक में नहीं मिलती। परमेश्वर की सोच का झलक कहीं कहीं पर मिलती है। और जैसे कि हम व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय वचन 2 में पढ़ते हैं, हम जानेंगे कि इस विषय में पुराने नियम में कहां कहां पर इस प्रकार की चेतावनी दी है और नए नियम में इस प्रकार की चेतावनी कहां कहां पर मिलती है। और जैसे कि व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय वचन 2 में कुछ इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उनमें न तो कुछ बढ़ाना और न ही कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञाएं मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय वचन 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं मूसा इजराइलियों को चेतावनी देता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं से, यानी कि जो जो आज्ञाएं परमेश्वर उनको दिया गया है उनमें से न तो उन्हें बढ़ाना है और न ही घटाना है। परमेश्वर की आज्ञा को जो मूसा के द्वारा इजराइलियों को सुनाया गया उनमें से न तो उनको बढ़ाना था और न ही कुछ घटाना था, परंतु उन आज्ञाओं को वैसा ही जैसा कि दिया गया था मानना था। नए नियम में पौलुस ने उन लोगों को चेतावनी देते हुए यह कि जो लोग सुसमाचार में मिलावट या सुसमाचार को बिगाड़ देते हैं उन्हें श्रापित कहते हुए संबोधित किया। जिसे हम गलातियों के पत्री 1 अध्याय वचन
6 से 9 तक के पढ़ते हैं। याद रखें, कलीसिया में मसीह विश्वासियों के पास हम कितनों ही गढ़ गढ़ के सुसमाचार की शिक्षा दें, पर एक दिन हमारा काम जो हमने लोगों के बीच में किए और वो सारी बातें जो हमने किए सब प्रकट हो जाएगा। क्या कहता है पौलुस प्रेरित इस विषय में, आइए पढ़ करके जानते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय वचन 10 से 15 तक। यहाँ पर हम जो कुछ भी पढ़ने को मिलता है हमें, उसमें यही हमें मिलता है कि हमें और किसी प्रकार की सुसमाचार में या अपनी बातों में कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबिल की अंतिम चेतावनी बड़ी ही गंभीर है। देखें कि यह किताब कितनी आवश्यक है। यहाँ शब्दों पर जोर है और जानबूझकर कुछ जोड़ना या निकालना प्रभु की दी गई सच्चाई में फेरबदल करना है। और जैसे कि हम व्यवस्था विवरण की किताब 12 अध्याय वचन 32 में पढ़ते हैं, और जिस तरह से लिखा है, जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर माना करना, और न तो कुछ उसमें से बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। इसी तरह से नीति वचन का लेखक हमें कुछ इस प्रकार से चिताती है, उसके वचनों में यानी कि परमेश्वर के वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। नीति वचन की किताब 30 अध्याय वचन 6। बेशक यह जानबूझकर की जाने वाली गलतियां हैं। शब्दों के जरियों ही से सच्चाई को हम तक पहुंचाया गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये शब्द बहुत मायने रखते हैं, जिसकी तुलना हम व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय वचन 2 और 12 अध्याय वचन 32, भजन संहिता की किताब 12 अध्याय वचन 6 और 119 अध्याय वचन 160 और नीति वचन की किताब 30 अध्याय वचन 6 और यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय वचन 9 और 15 अध्याय वचन 16 से कर सकते हैं। यहाँ जो कुछ भी हमें बातें मिलता है वह यही बात पर आधारित है कि हम चाहे कोई क्यों न हो, लेकिन हमें न तो परमेश्वर के वचनों में कुछ बढ़ाना है और न कुछ घटाना है, और न ही उसकी आज्ञाओं में कुछ बढ़ाना है और न ही घटाना है। परमेश्वर के वचनों में जोड़ने और निकालने यानी कि घटाने का मतलब क्या है? जोड़ने का मतलब है बहुत से लोग अपने स्वयं के विचार डालने के लाभ में आएंगे। जैसे कि आज देखने में आता है कि लोग अपने ही विचार के अनुसार परमेश्वर की आराधना को करते हैं और अपने ही रीति विधि के अनुसार करते हैं, नाना प्रकार के धार्मिक परंपरा बना करके रखे हैं। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 8 और 9। और ये देखने में आते हैं अधिकतर लोग जो है प्रभु की नाम को होठों से लेते हैं, होठों से उसकी आदर करते हैं, परंतु सचमुच में उनका मन उनके बनाए हुए धार्मिक परंपरा और रीति रिवाज पर लगे रहते हैं। तो इस तरह से करना भी एक प्रकार से परमेश्वर के वचनों में से घटाने या बढ़ाने वाली बात होता है। कितने लोग तो लोगों को अपने लोभ के लिए लाभ का कारण बनाते हैं। जैसे दूसरा पत्रस 2 अध्याय वचन 1 से 3 में, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाली पाखंड का उद्घाटन
छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इंकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र ही विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लूचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़ गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उनके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। दूसरा पत्रस की किताब 2 अध्याय वचन 1 से 3 तक। तो कुछ इस तरह से लोग होंगे जो झूठे झूठे शिक्षक होंगे, झूठी शिक्षा देंगे, उपदेश देंगे और लोगों को केवल और केवल अपने लोभ के लिए लाभ का कारण बनाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल की आखिरी चेतावनी बड़ी गंभीर है। देखें कि यह किताब कितनी आवश्यक है। यहाँ शब्दों पर जोर है। जानबूझकर कुछ जोड़ना या निकालना प्रभु की दी गई सच्चाई में फेरबदल करना है। प्रियो, आज यीशु के सभी अनुयायियों को इस बात का प्रयत्न करनी चाहिए कि पृथ्वी के हर एक स्थान पर मसीह यीशु की वही मसीहत यानी कि क्रिश्चियनिटी कायम हो जाए। हमारे प्रचार में इसी बात की आवश्यकता पर उसी प्रकार प्रकाश डाला जाए जिस तरह यहूदा में यिर्मयाह ने प्रचार करते हुए लोगों से कहा था, जिसको हम 6 अध्याय वचन 16 में पढ़ते हैं। और जैसे लिखा है, यहोवा यो भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है और उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। कुछ इसी तरह के लोग आज भी हैं जो मनमानी अपने ही अनुसार चलना चाहते हैं। आइए जानते हैं नए नियम में इस विषय में कि क्या चेतावनी दिया गया है। और जैसे कि पहला कुरिन्थियों के पत्री अध्याय 4 और वचन 6 में कुछ इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सुसमाचार प्रचारकों को उन आने वाली विपत्ति से बचने के लिए उन तमाम बुरे विचारधारा से मन फिराने की आवश्यकता है, अन्यथा उनके लिए यह पाप ठहरेगा। और कोई शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है, आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का कोप और क्रोध बना रहेगा। तो सावधान, वो चाहे पास्टर हो, प्रचारक हो या कलीसिया के अगुवे हो, सबको इस बात से सावधानी बरतने की जरूरत है कि वे परमेश्वर के वचनों में न तो कुछ बढ़ाएं और न ही कुछ घटाएं, क्योंकि यदि वे लोग ऐसे करते हैं तो पुस्तक में जो विपत्तियां के बारे में लिखी हुई है वो सचमुच में परिणाम स्वरूप उनका भाग निकाल दिया जाएगा और बहुत सारे विपत्तियों का सामना उन्हें करना पड़ेंगे। प्रत्येक प्रचारक को जो मसीह से प्रेम करते हैं, उन्हें चाहिए कि वह केवल और केवल वही प्रचार करे जो परमेश्वर की पुस्तक में लिखा है। आज इन तमाम बातों से लोगों को मन फिराने की जरूरत है। जितने लोग जो गलत ढंग से शिक्षा बांटते हैं, गलत ढंग से संदेश बांटते हैं, उन्हें उन तमाम बातों से मन फिराने की जरूरत है। दूसरी बात यह है प्रियो, परमेश्वर झूठी बड़ाई, झूठी प्रशंसा नहीं चाहता है। इसलिए हम तमाम प्रिय भाई बहनों से यही
गुजारिश करते हैं कि मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसा काम न करे और न ही किसी मनुष्य से डरें और न ही किसी मनुष्य का भय खाएं और न ही किसी मनुष्य से संकोच करें। वो चाहे कलीसिया के पास्टर हो या प्रचारक या अगुवे हो। आपकी आराधना ऐसा होना चाहिए जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से लोग हैं जो मनुष्य को महिमा देने के लिए आराधना में शरीक होते हैं और मनुष्य का भय खाते हैं, मनुष्य का संकोच करते हैं। लेकिन आज जानने की जरूरत है, पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, इस कारण उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे कि वह प्रसन्न होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, मनुष्य को महिमा देने के लिए ऐसा कुछ भी काम मत करो। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए वो काम करो, ताकि सचमुच में जैसा वचन में लिखा है उसके प्रतिभागी बन जाएं। आपकी आराधना अनुशासित ढंग से होनी चाहिए। कलीसिया में अनुशासन होनी चाहिए और आपकी आराधना अनुशासित ढंग से होनी चाहिए, न कि किसी मनुष्य के भय में और न उसकी संकोच में। यदि भय मानना है तो परमेश्वर का भय मानना है। अपने आप को पूरी तरह से निर्भय और निसंकोच और शुद्ध पाक पवित्र ढंग से परमेश्वर के पवित्र संगति में उपस्थित होने की आवश्यकता है। जब आप ऐसा करते हैं तो सचमुच में परमेश्वर आपकी तमाम कामों पर आशीष प्रदान करेंगे और उन विपत्तियों से भी आप बचे रहेंगे। अन्यथा जैसे कि हमने पढ़े, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर भी उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो हमें इस बात पर सावधान हो जानी चाहिए, हम कभी भी परमेश्वर के वचनों में न तो कुछ घटाएं और न कुछ बढ़ाएं। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।